राजवीर जी नमस्ते। हम लोग पिछले दिन शुरू किए थे मेंसुरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लिखवा दिया था सारा और विद डेरिवेशन समझा समझा के लिखवाया था। तो इसमें हमने कहा था आपको एक्सरसाइज करना है 1 और इसका एग्जांपल्स देखना है, ये 2 बोले थे। तो इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पहले पूछो। गोला गोला बनाया हुआ है ये 4 नंबर। अच्छा, ये तो बना दिए थे शायद, ये हो गया था क्लास में। 4 हो गया था। अच्छा, ये सब ये 3 ही गोला है, तो पहले ये 3 बता दे फिर आगे बढ़ जाएं। एग्जाम्पल सम्स किए थे हैं? नहीं तो एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे सम्स हैं इसमें, और ये कर लोगे तो फिर ओपी मल्होत्रा से हम तुमको बुक का वो कुछ देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। देखो, ये पिछले दिन तो ये बैरल वाला क्वेश्चन किया ही था, पेन वाला। नहीं समझ पा रहे हो? मेरे को एक बात बताओ चलो पहले वही कर लेते हैं, बैरल वाला क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बड़ा सा ड्रम है ना? समझो, इस ड्रम में हमने 500 लीटर पानी है, ठीक है, और हमें एक बॉटल है जिसमें एक छोटा सा बॉटल है, मान लो ये, चलो बॉटल तो गलत बन गया, एक छोटा सा बॉटल है जिसमें 2.5 लीटर पानी आता है, 2.5 लीटर 2.5 लीटर। तो कितना लीटर इसमें कितनी बार भर सकते हो? 200 लीटर। 200 बार, 200 लीटर नहीं 200 बार भरेंगे, यानी कितने बॉटल भर सकेंगे हम? तो हम कह रहे हैं कि हम x बॉटल भर लेंगे 2.5 लीटर वाले, किससे? 500 लीटर से। तो कितना लीटर भर लेंगे? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 बाई 2.5, यानी 25 दूना 50, है ना? यानी तुम कह रहे हो कि 200 बार, है ना? 200 बार हो जाएगा, 2.5 दूना 5 और 200 बार, यानी 200 बॉटल इससे भरा जा सकता है। ये प्रश्न बात समझ में आ गया है? अच्छा, अब ये बताओ, एक बार हम पानी भरते हैं तो उसमें 5 लोग पी लेते हैं, एक बार पानी भरते हैं तो 5 लोग पी लेते हैं, तो 200 बार अगर हम पानी भर दें तो कितने लोग पी लेंगे? 1000 लोग पी लेंगे। एक बार भरते 5 लोग, एक बॉटल भर देते हैं तो उसमें 5 लोग पानी पी लेते हैं, तो अगर हम 200 बार भरे हैं तो इस पे कितने लोग भर लेंगे? 1000 लोग पी लेंगे, यानी इस 500 लीटर से 1000 लोग पी रहा है ना? कि बस यही प्रश्न ही था। अब इसमें कुछ नया ऐसा नौटंकी नहीं था। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक पेन है, पेन में इंक भरते हैं, फाउंटेन पेन की बात हो रही है, तो ये बैरल होता है इसका। बैरल मतलब उसके जो प्लंजर वंजर होते हैं, बैरल है ना? ये पेन है आपका, ठीक है। इस पेन का कुछ कुछ डायमेंशन लिखा है कि द बैरल ऑफ अ पेन, फाउंटेन पेन, सिलिंड्रिकल शेप में है, जो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। ओके, अच्छा, और ये कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है। डायमीटर जो है, यानी डायमीटर जो इसकी मुंह का ये डायमीटर है, ये 5 मिलीमीटर है। ओके, कहता है एक बार अगर हम पेन भर देते हैं तो मुझसे 310 शब्द लिखते हैं। कितने शब्द लिख लेते हैं? 310 वर्ड्स लिख लेते हैं, ऑन एन एवरेज 310 वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है ना? प्रश्न बनता है कि अगर आपके पास 1/5 लीटर ऑफ इंक है, 1/5 लीटर ऑफ इंक है, ये वॉल्यूम है, तो हम कितना शब्द लिख पाएंगे ये हमको बताओ। जैसे ये वाला है कि मेरे पास 500 लीटर पानी है, तो कितना बॉटल भर पाएंगे? वैसे इतने इंक में कितना पेन भर पाएंगे पहले ये निकाल लें, और एक पेन से अगर हम 310 शब्द लिखते हैं तो जितना बार पेन भरेंगे उससे 310 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने शब्द लिखेंगे पता चल जाएगा। एक बार अगर हम पेन पूरा भर देते हैं इंक से तो 310 शब्द लिखते हैं। जैसे एक बार पानी भर देते हैं तो 5 लोग को पिला लेते हैं, तो एक बार पेन भर लेते हैं अगर पेन पूरा, तो 310 शब्द लिख लेते हैं। तो पहले हमें ये निकालना है कि हम कितना पेन कितनी बार रिफिल कर पाएंगे, इतने लीटर इंक से हम कितना बार पेन को रिफिल कर पाएंगे। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि x टाइम्स पेन को रिफिल कर पाएंगे, और ये कितने से? 1/5 लीटर ऑफ पानी से, ठीक है? ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी बार रिफिल कर रहे हैं। पेन कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप में, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? R²H इज इक्वल टू 1/5। तुमको एक चीज सिखाया था कि अगर किसी सम्स में लीटर की बात है तो सारा यूनिट किसमें करना है, क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो इसमें सब डेसीमीटर में लिखना है, ये ध्यान रखना है। x हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया, ठीक है। रेडियस कितना होगा? ये 5 mm है। रुको, 5 mm से अगर डीसीएम में जलोगे तो कितना आएगा? देखो ध्यान,
किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। 2 स्टेप है, बाई 100 होगा। तो 5 बाई 200 लिख दें और 5 बाई 200 लिख दें। 100 लिखा और 2 वो रेडियस के लिए। हाइट इसका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब बाई 10 ना। तो 7 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 5। यहाँ सब हमने डेसीमीटर में रखा है और यहाँ लीटर में रखा है, तो बात बराबर हो गई। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, यानी हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रिफिल द पेन। तो कितना हो जाएगा, 1 है, इसके साथ सब ऊपर चला जाएगा, 7 जाएगा, 200 जाएगा, 200 जाएगा और 10 जाएगा, और नीचे 5 है, इसके साथ सब नीचे आ जाएगा, बाई 22 बाई 5 बाई 5 बाई 7। ओके, तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और 5 से 10 कैंसिल हो रहा है, 2 से 22 कैंसिल हो रहा है, 5 से ये कैंसिल हो रहा है और 5 से ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो फ्रैक्शन में आया है 8 आया है, 200 आया है, बस। नहीं, अभी तो और भी है, ये 8 से ये 8 भी तो कैंसिल हो रहा है। 8 है कि 5 है, काट दिए थे, क्या हो गया? 8 तो ऊपर था ही नहीं, 5 था ना, कट चुका था ना ये, तब ये नहीं कटना, यानी 8 इंटू 200 बचा है और नीचे क्या बचा है, 11 बचा, यही बचा है, इतनी बार भरा। तो एक बार में नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रूट, कितना लिख पाओगे आप? 8 इंटू 200 डिवाइड बाई 11 इंटू कितने शब्द लिख रहे थे एक बार में, 310। तो ये आपका आंसर दे देगा 45,090.9090 आ रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि आप आंसर जो कर रहे हो ना वो नियरेस्ट टू 100 में लिखो, तो 90 हो ही गया तो 100 पकड़ लेते इसको, तो 45,100 वर्ड्स हो जाएगा। आई होप ये पिछले दिन हुआ था सवाल, नहीं समझ पाए थे, अभी क्लियर हुआ? क्या दिक्कत हो रही, बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? इसमें x क्या लेट किए हम लोग? फैक्ट, पागला है, एक ही चीज को 20 बार पूछ रहा है। x मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिफिल द पेन, पेन कितना, अच्छा चलो ऐसे छोड़ दो, एक पेन नहीं है, इतने लीटर से कितना पेन भर पाओगे ये बताओ, x पेन भरोगे कि भाई इतना पेन हम भर लेंगे, तो इतना नंबर ऑफ पेन कैन बी फिल्ड बाय दिस वॉल्यूम, एक पेन का वॉल्यूम इंटू x नंबर ऑफ पेन का वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक है। तुम x में ही फंसे हो अभी तक, x क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं कि ये x क्या था पहले बताओ, ये x कि कितनी बार बोतल भरा जाएगा, तो यहाँ वही x है कि कितनी बार पेन भरा जाएगा, है नहीं समझे अभी? तो ये पेन का वॉल्यूम है और ये x नंबर ऑफ पेन का वॉल्यूम है, कितने पेन भरे जाएंगे, 1/5 लीटर से, x पेन का वॉल्यूम टोटल इंक का वॉल्यूम, इससे हमने निकाला पेन इतनी बार भरा जाएगा, मतलब इतना पेन भर दिया जाएगा। अब इतना पेन भर दिया जाए तो हर पेन में 310 शब्द लिख रहे हैं, ये सॉल्व करके इतना आ गया, बोलो ठीक है। तो एक तो 11 नंबर प्रश्न था तुम्हारा, ये 11 नंबर पिछले दिन बताए थे, फिर बताए दोबारा से, कोई बात नहीं, चलो डाउट था, हो गया क्लियर। 11 नंबर प्रश्न के बाद इनका एक और डाउट फंस रहा है, क्या डाउट है बताओ? क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं, तो देखते हैं, 16 भी तो बहुत इजी है, क्यों नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिख रहा है, 2 सिलेंड्रिकल जार कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मिल्क। मेरे पास 2 सिलेंडर शेप में जार हैं, 2 सिलेंडर शेप में जार हैं और दोनों में पानी सेम है, मतलब वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का बराबर है। इन्होंने कहा है कि पहले में जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी इसमें, ठीक है। अगर इनके डायमीटर्स का रेशियो, डायमीटर मतलब D1 और D2 है ना, D1 और D2 का रेशियो इन्होंने लिखा है 3:4 है, तो हमसे कह रहे हैं हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो क्या होगा ये आप बता दो, ठीक है। इन्होंने कहा कि सर जी ये वॉल्यूम बताइए कितना होता है इनके वॉल्यूम का, अच्छा बताओ, वॉल्यूम 1 इज टू वॉल्यूम 2, अरे दोनों बराबर है, हाँ, तो वॉल्यूम 1 का इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच, R1H1, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच R2H2, हुआ ना। अब ये देखो पाई से पाई तो कट गया, R1 कितना होगा, क्या हम इसको 3R 4R मान सकते हैं, डायमीटर को 3D 4D मान सकते हो ना, तो R कितना हो जाएगा 3D/2 इंटू 3D/2
और H1 हमें पता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा D लेना जरूरी है क्या 3/2 नहीं कर सकते? डी एक रेशियो होती है, एक वैल्यू होता है। तो रेशियो से वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू तो लेके ही लेट करोगे ना। इसमें क्या हो जाएगा, R1 कितना है 4D/2 इंटू 4D/2 और हाइट 2 हमें ही निकालना है। तो भाई नीचे 2 2 कैंसिल हो गया हो गया और डी डी कैंसिल हो गया, दो ऊपर कट गया। मेरे पास यहाँ H1 है और यहाँ H2 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 4 है और ये दोनों 3 नीचे चला जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया 16:9 बन गया। H1 H2 कितना है 16:9 एंड दिस इज द आंसर। क्या दिक्कत है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पूछ रहे हो 18 नंबर, प्रश्न नंबर 18। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड मेड विथ मेटल। अच्छा, मेरे पास एक कोई ट्यूब है, मतलब कोई समझ लो ऐसा है, और ये दोनों तरफ से खुला हुआ है और मेटल से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ऐसा अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड अप ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर यानी छोटा डी। छोटा डी कितना है बच्चा इसका, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर और लेंथ इज 21 और इसकी हाइट दे दी 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर। द मेटल का थिकनेस जो मोटाई है, वो थिकनेस जो है, थिकनेस है वो लिखा हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ये तो बहुत इजी सम्स था। कैसे सिखाया था कि बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम होता है। अब सोचो ये एक तुम्हारा मुंह है, ऊपर से दिखा रहे हैं, कोशिश समझ पा रहे हो मेरा बात ना। और ये ऐसा है, इन्होंने कहा है कि अंदर का जो डायमीटर है ये वाला पार्ट वो 11.2 है और थिकनेस अगर 0.4 है तो इधर भी 0.4 बढ़ेगा, इधर भी 0.4 बढ़ेगा, तो बड़ा वाला डी मिल जाएगा। तो भैया बड़ा वाला डी कितना होगा 11.2 है, उसमें दो बार थिकनेस जोड़ दो 0.4 प्लस 0.4, तो बड़ा वाला डी कितना हो गया है 8 इधर हो गया तो 12 हो गया ना, 12 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है मेटल का बताइए, तो हमने क्या सिखाया, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मेटल या वॉल्यूम ऑफ मेटल लिखा लो। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल यानी जो आयरन है वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया हो, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, और वो क्या दे देगा हमको, ये वाला पार्ट दे देगा। ऐसे ही फॉर्मूला नहीं चलेगा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ वही चीज आएगा ना, वही एक चलेगा क्या, वही फॉर्मूला ही है। वो तो हम तुमको लॉजिक से समझा दिए, पाई एच करोगे तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर आ गया। और अगर इसको पाई का वैल्यू 22/7 बैठाए, हाइट तुम्हारा कितना 21 बैठाए, और ये बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी बिठा दिए। तो आइए 22/7 हो गया, ये 21 हो गया। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है 12/2, छोटा आर कितना है 11.2/2 है ना। और बड़ा आर कितना है 12/2 और छोटा आर कितना है 11.2/2। ये डी था, d/2 कर दिया है तो इजी हो गया, नहीं तो उसमें फिर परेशान होते हम ले लेके, है ना, इसलिए इजी कर लिया। तो आओ भाई देखें, 22/7 इंटू 21 इंटू इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 23.2 23.2/2 है ना। अरे 12 है इधर, इधर 12 है और इधर 11.2 है ना। 23.2/2। हाँ तो 23.2/2 कितना होता है, आता है 11.6, ये 11.6 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, वो तो 0.4 थिकनेस था, उसी को 2 से 0.2 हो जाएगा, है ना। 0.2/2 यानी कि 0.4 हट 0 डिफरेंस, और बाई 2 भी तो करना है, वही तो करके बोला 12 में चाहिए। 12 में से तुम 11.2 घटा दिए, हाँ 0.8 और इसको 2 से दिया मुझको। हाँ तो 0.8 आया और डिवाइड बाई 2 है, मतलब वो 4 हो जाएगा ना। इसको ऐसे क्यों लिखे 0.4, वो तो थिकनेस ही था, वही आना ही था डिफरेंस। अब इसको डिवाइड करो, 7 से 21 काट दो 3 बार में, तो फाइनली क्या बचा 22 इंटू 3 इंटू 11.6 इंटू 0.4। तो अब इसको आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा, हमने कैलकुलेशन का हेल्प लिया है थोड़ा, 306.24 ना।
तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द आंसर, प्लीज चेक योर आंसर। ये खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं, सारा बन गया सारा। अच्छा, एक काम कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं मेंसुरेशन पक्का करना है, तो एक काम कर लेना, इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल यही होमवर्क में दे दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1, और जो डाउट होगा वो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे सम्स हैं, तुम फंसोगे, इसलिए वहां से जितना समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो मार्क करके रखना, पूछ लेना। एग्जाम्पल की सम देते हैं टेस्ट में? हाँ, कहीं से भी देंगे, इस किताब से क्यों, कहीं से भी देंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। हमें क्या देंगे वो देखो, ये जो किताब है, एक किताब तो है नहीं, किताबें कितनी है तुम्हारे पास, बंसल का बुक है तुम्हारे पास, आर डी शर्मा का बुक है तुम्हारे पास, आर एस अग्रवाल का बुक है तुम्हारे पास, ओपी मल्होत्रा का बुक है तुम्हारे पास, एम एल अग्रवाल का बुक है, इतने बुक है, इतने तो मेरे जानकारी में है। एक बोर्ड ये इनके तरफ से जैसा सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पे इन्होंने किताब बना लिया। किताब कभी भी ये नहीं बता रहा है कि इसमें से आएगा, ये आपको उस टॉपिक पे एक अभ्यास के लिए कुछ एक्सरसाइज बना के दे देते हैं कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आप देखो, अभ्यास करो, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। ये तो तुम्हारा गुड लक है कि अगर इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो अभ्यास के लिए। अगर एम एल अग्रवाल को पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उन्होंने क्या किया, अपना पेपर बनाया था, अब नेक्स्ट ईयर उनके जो पेपर के अपना एक्सरसाइज बनाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नया आ गया उसी टाइप, उसको भी अपने एक्सरसाइज में जोड़ दिया कि देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। उनके दिमाग में जितना था वो तो भर ही दिए थे, फिर भी नया कुछ आया तो उसको उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। अब देखो इस तरह से कितने क्वेश्चन इन्होंने जोड़े होंगे, अपने तरफ से बुद्धि तो लगा रहे हैं, सब टीचर लगा रहे हैं बुद्धि कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके पकड़ दें, लेकिन देखो कहाँ से क्वेश्चन, देखो इसमें एग्जाम्पल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन एक्सरसाइज में देखो एक क्वेश्चन मिला जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है और वो इन्होंने पूछा है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको हर जगह मिलेगा, हर एक्सरसाइज में मिलेगा। तो ये एक अनुमान होता है, प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ेंगे हम लोग कि वो बस ये कोशिश करते हैं कि हम पकड़ लें कि किस तरह के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को पकड़ ले बस। तो चलिए आज एक नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज, नई बुद्धि के साथ शुरू करते हैं। मेंसुरेशन में लॉजिक सबका एक ही है कि जो दिया है जो निकालना है, लॉजिक ये काम करता है इसमें कि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको पकड़ में है तो आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 आज इतना कोशिश करेंगे चाहे जितना टाइम लगे, और उसके बाद में होमवर्क बनेगा ये। तो शुरू करें। एक चीज देख लेते हैं पहले, कोन में एक रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक कोन में। वो हमने ये पढ़ा है कि एक कोन में सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, कोन मतलब शंकु, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं। ये इसका मुंह जो होता है सर्कुलर होता है, ये रेडियस है, इसको वर्टिकल हाइट बोलते हैं और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये आर है, ये एच है, इन तीनों में एक रिलेशन है, पाइथागोरस वाला रिलेशन है। तो कोन के फॉर्मूला को बताए तो थे, वैसे फिर भी एक रिकॉल दे दे रहे। तो कोन में सबसे पहले हमने देखा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, मतलब कहीं भी आपको अगर एल एच और आर में दो चीजें मालूम है, तीसरा चीज निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है जी। फिर इन्होंने पूछा सर इसका लैटरल सरफेस एरिया यानी साइड फेसेस, लैटरल सरफेस एरिया, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना। अच्छा, इसमें कुछ सिमिलैरिटी के भी क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए हम समझा के निकलेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी अभी पढ़े नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा हम समझाएंगे, जब सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो उसको एक बार फिर दिखा देंगे। अभी हम लोग तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, जनवरी फरवरी पूरा, फेब में एग्जाम है ना, तो हम लोग पूरा जनवरी तो पेपर सॉल्व करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो जो लोग हैं जुड़े हैं वो लोग देखते रहेंगे। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, टोटल, कभी कभी एग्जाम में ना केवल सरफेस एरिया लिखा रहेगा, तो जब सरफेस एरिया लिखा है तो उसको टोटल ही समझोगे हमेशा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो आपका लैटरल सरफेस एरिया रहेगा और बेस में एक सर्कल है तो वो जोड़ लेना है, तो अगर जोड़ के कॉमन ले लोगे तो पाई आर इज इक्वल टू एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम पूछते हैं, तो हमने कहा कि इसका वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का आपका सिलेंडर है और कोन है, तो उस कोन से 3 कोन से अगर भरोगे तो भर जाता है, 3 कोन से सिलेंडर भर जाएगा। समझ गए क्वेश्चन की नहीं, मेरा पिछले दिन भी बताए थे। इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है।
यानी 3 कोन इज इक्वल टू 1 सिलेंडर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो बस यही 3 फॉर्मूला से हमारा कहानी चलेगा, और इसमें भी वो बुद्धि लगाना, लीटर वीटर वाली बात होगी तो डेसीमीटर में चलेंगे। तो शुरू करें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन में ऑलवेज कोशिश करना कि ड्राइंग बनाओ, जो गिवन है वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, फिर तुम आराम से रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिख रहे हैं कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस मतलब वही लेटरल सरफेस एरिया। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया, एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर। हमें एलएसए निकालना है, ठीक है ना। तो एलएसए का मतलब क्या हो गया मालूम है? एलएसए का मतलब हो गया जस्ट जैसे एक जोकर की टोपी है, तो जोकर की टोपी में जहां तुम वो कागज, रंगीन कागज चिपकाते हो, ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं वो चारों तरफ से। तो फॉर्मूला क्या है बताइए इसका? इसका तो फॉर्मूला पढ़े हैं, पाई आर एल, जस्ट फॉर्मूला बैठाना है। देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया, एग्जाम में साफ लिखना है, कोशिश करनी है, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर एल, ठीक है ना। तो बैठाओ, पाई का मतलब कुछ लिखा तो नहीं है? नहीं, जब तक नहीं लिखते तब तक हम 22/7 ही लेते हैं। रेडियस कितना है? 7, और एल कितना है? 10। तो 7 से 7 कट गया, ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? पहला सवाल तो ट्राई बॉल था। 12.1 जो ये नहीं, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज 17.1 17.1 उसमें हाँ एक सम दिया था, उसमें हम लोग को लेना था रेडियस 3.14। हाँ। मैंने 3.14 लेके सॉल्व कर दिया, देख रहा हूँ आंसर मिसमैच हो रहा है, तो मैं ये 22/7 लिया। 22/7 लिया, तो आंसर सही आ रहा है पीछे से। ये भी थोड़ा थोड़ा पगला जाते कभी कभी, चेक कर लेना। वैसे ऐसा तो लॉजिक मेरे साथ आया नहीं था कभी, फिर तुम बोल रहे हो तो एक बार चेक कर लेना बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। जब भी कोई ऐसा चीज दे दें जिसका हमारे पास फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकल के आएगा। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया यानी LSA दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया। मेंसुरेशन बनाने का सबसे इजी तरीका है कि जो जो चीज दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लो। इन्होंने लिखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड स्लैंट हाइट और एल भी दे दिया, एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे दिया। कोई ऐसा चीज जिसका आपके पास फॉर्मूला है, जो आप फॉर्मूला से निकालते हैं, वही चीज अगर आपको दे दिया, मतलब वो इक्वेशन बनेगा, उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग, क्योंकि वही चीज निकालने का हम फॉर्मूला सीखे और वही चीज गायब कर दिया, तो इसका वही चीज दिया है, इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो वहां से निकलेगा, अदरवाइज वो देते ही क्यों। स्लैंट हाइट इन्होंने दे दिया 14, फाइंड द रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस निकालना है। तो आपको पहले तो आर निकालना है और एक टीएसए निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। तो ठीक है, चलो एलएसए से हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्या होता है फॉर्मूला, हम तो भूल गए। पाई आर एल इज इक्वल टू 308 है, तो पाई का मतलब हो गया 22/7, रेडियस हमें पता नहीं, स्लैंट हमें पता है 14, इज इक्वल टू 308 है। तो यहां से आर निकाल लो, आर इज इक्वल टू 7 से 14 कट गया, तो 308 डिवाइड बाई 22 और डिवाइड बाई 2। 308 को काटोगे तो 154 आ जाएगा, 11 दूना 22, 7 टाइम्स कट जाएगा। अच्छा 10 पूरा पूरा कट रहा है 7 टाइम्स। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहला चीज निकल गया आर। अब अगर मेरे पास आर निकल गया है, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकालना कौन सा बड़ा बात है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। पाई का मतलब 22/7 है, रेडियस 7 है, एल 14 है और ये 7 है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 21, और 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 22 इंटू 21, 21 दूना 42 का 2 4, 21 दूना 42, 42 और 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर ये, एक आंसर। एग्जाम में ऑलवेज, हम बार बार सिखाते हैं, सब बच्चों को सिखाया, तुमको भी बता रहे हैं, एग्जाम में ऑलवेज उनका जो प्रश्न है उसको जितना कम शब्द में हो सके उतने कम शब्द में, लेकिन आंसर अलग से लिखना, ताकि टीचर को कभी भी उनको खोजना ना पड़े तुम्हारा आंसर कहाँ कहाँ है। और टीचर को खोजने में अगर असुविधा होती है ना, तो मार्क्स काटने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज होता है हमको आना, ठीक है ना, और एक होता है प्रेजेंटेशन करना। हम अगर कोई चीज सीखे हैं, कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसको ठीक समय से जब जरूरत पड़े
और हम ठीक तरीके से किसी को दिखा ना पाए, समझा ना पाए, तो वो कोई काम का नहीं है। कोई ज्ञान है लेकिन उसको ठीक समय से उद्घाटित ना कर पाए, किसी के सामने रख ना पाए, तो ज्ञान किस काम का है। इसलिए आना एक अलग चीज है, प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है। अलाइनमेंट करके सुंदर सा लिखो, जैसे तैसे नहीं कि जहां तहां कहीं कुछ कैलकुलेशन, कहीं कुछ आंसर। टीचर को चिड़चिड़ाहट नहीं होना चाहिए। वो जब टेस्ट आपका कॉपी देखे तो उसको जरा भी वो ना हो कि चिड़ मचे कि अरे कहाँ कहाँ किया, हम खोजना पड़ रहा है। एकदम सही तरीके से लास्ट में आंसर, और आंसर पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा नहीं लिखना है। जितना शॉर्टकट लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर लिखो, क्योंकि ये आपका मेथड है करने का। मेथड करके आपने 7 पता, यहीं पे सेंटीमीटर लिख के आंसर जो लोग लिखता है, टीचर मार्क्स तो दे देता है लेकिन प्रेजेंटेशन पे मार्क्स। तुमको लास्ट ईयर के टॉपर का हम पेपर दिखाएंगे। अब तो ये लोग निकालने लग गए, सीबीएसई वाले भी निकालते हैं, आईसीएसई वाले भी निकालते हैं, कि लास्ट ईयर के टॉपर जो होते हैं, टॉप 1-2 के लोग, उनका आंसर शीट छापते हैं कि किसी को ये कंफ्यूजन ना रहे कि क्यों वो टॉप किया है। तो वो आंसर शीट डाउनलोड करके खुद देखो कि वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना सफाई से लिखते हैं। राइटिंग तो जो है ही है, लेकिन लिखने का तरीका इतना, वो स्कैन करके छाप देते हैं कि बच्चे देखना शुरू करें। उससे क्या, ये उद्देश्य यही था छापने का कि बच्चे देखें और आइडिया लगाएं कि हमें कैसे लिखना है। और हर सब्जेक्ट का निकलता है, ऐसा नहीं कि खाली मैथ्स का, हर सब्जेक्ट का निकलता है। तो वो देखो, थोड़ा सा आइडिया लगता है उससे। हाँ, निकलता है। गूगल से निकाल लो, गूगल से मांगो तो निकल जाएगा। वो हर किताब में अब पीछे छापने लग गए हैं, लगभग अब जो किताबें मिलती हैं उस किताब में पीछे छाप देते हैं कि लास्ट ईयर का टॉपर ये। अभी जो टेस्ट पेपर बोल रहे हैं ना, उसमें पीछे होगा। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना कि हमें प्रेजेंटेशन खूब अच्छा करना है। और कोई भी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर हम लिख पा रहे हैं, अपनी बात को सही तरीके से समझा पा रहे हैं, तब हमने सीखा है। और हमको आता है, हम बोल रहे हमको आता है, तो नहीं मानेगा कोई। इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रख करके हमेशा काम किया करो कि हमें रिप्रेजेंटेशन खूब अच्छा करना है। आगे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 तो बहुत इजी था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा देन है कि इस बार हम लोगों का पूरा क्लास रिकॉर्ड हो गया। अब इसको तुम आराम से 200-200 रुपए अपने जूनियर लोग को भेज देना। ठीक है ना। हाँ, इसको फीस वसूली होना चाहिए। हाँ। प्रश्न नंबर 5 क्या है बच्चा, देखो। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल। अच्छा, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये कह रहे हैं कि एक व्हीकल हमने उल्टा बना दिया है, तो चलो ठीक है, इसे पानी गिर जाएगा, उल्टा रहेगा। तो इनका कैपेसिटी निकालना, वो भी लीटर में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट इसका है कितना बच्चा, ये इन्होंने 25 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है ना। पहला सवाल और दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, उसमें हाइट और स्लैंट हाइट दिया, देखते हैं पहले एक कराते। अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है। वो नरम हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अभी तो बताए हो कि पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। तो इसमें हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए। मेरे पास आर तो है लेकिन एच नहीं है, तो एच कैसे निकलेगा। आर और एल का रिलेशन पढ़े थे, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल कितना है तुम्हारे पास, 25 है। एच कितना है पास, पता नहीं। आर हमारे पास कितना है, 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 7 और 25 माइनस 7 हुआ। तो कितना हो रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 7 कितना हो जाएगा 32, और ये 25 7 कितना 18। तो एच इज इक्वल टू कितना होगा, √32 इंटू 18। समझ पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं। तो 32 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 18 तोड़ोगे तो 3 3 9 दूना 18, है ना। तो 6 ठो 2 है, तो बाहर निकल के 3 ठो 2 हो जाएगा, और 3 ठो 3 है, 2 ठो 3 है, यानी 1 ठो 3 हो जाएगा। 8 से कितना हो गया, 24 हो गया। तो एच निकल गया हमारे पास 24। अब वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम बताओ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 ना। अब ध्यान देना इस बात को, हम जो कहने जा रहे हैं, इन्होंने कहा है हमें लीटर में आंसर चाहिए, तो सारा यूनिट किस में जाएगा, डीसीएम में जाएगा। तो आर कितना है आपके पास, आर तो मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, 7/10
7/10 इंटू 7/10। हाइट हमारे पास कितना है? 24 है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर से निकाले तो क्या 24/10। 24/10, ठीक है ना। तो भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, बस अब यहाँ पे 22 इंटू 7 इंटू 24 करो और जितना है उसमें 3 डेसिमल लगा दो तो आंसर आ जाएगा। into 1/3। अच्छा हाँ, ये 1/3 भी तो है ना, हाँ, तो 3 से 24 काट दो, 8 बार में हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 8, है ना। 1/3 भी तो था, वो भूल गए थे। ये इनका मल्टीप्लाई किया, 1232 डिवाइड बाई 1000 आया 1.232। प्लीज चेक आंसर करो। सेकंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे आर और एल दिया था, एच निकालना था, यहाँ कुछ दो चीज निकाल के तीसरा दूसरा चीज गायब होगा। एल तो देंगे ही, क्योंकि एल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एल देंगे। हमें एच और आर की जरूरत है, उस बार आर दिया था, एच निकालना था, इस बार एच देंगे, आर निकालना होगा। तो क्वेश्चन इनका 7-5 चल रहा था ना। हाइट इनका 12 सेंटीमीटर दे रहे हैं, हाइट मतलब वर्टिकल हाइट, और स्लैंट हाइट इसका दे रहे हैं 13 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लोगे, आर निकाल लोगे, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला बिठा देना। बताओ क्या होगा, आर कितना निकलेगा बताओ। और 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू रूट ओवर एल। एल मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169। 169। 12 का स्क्वायर 144, यानी फॉर्मूला से नहीं गए। हाँ उससे भी बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो तो इजी था, इसलिए वहां बड़ा बड़ा नंबर था, इसलिए प्लस भी माइनस भी लगा लिए थे। ये भी बनेगा 13 + 12 25, और 13 - 12 1, तो 25 का यहाँ तो 25 ही आएगा, 25 का बाहर निकल के कितना आएगा? 5 ही आएगा। प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें तो माइनस की जरूरत नहीं है, हमें प्लस की जरूरत है। माइनस की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी भी नेगेटिव। हाँ, वो हाइट नेगेटिव नहीं सकता। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया 1/3 पाई का मतलब 22/7। रेडियस, रेडियस आपका दिया हुआ है 5, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 5/10, और 5/10, और हाइट कितना दिया हुआ है? 12, जो कि होगा 12/10। 12/10। तो इसको सॉल्व कर लो। 3 से 12 काट दो 4 बार में, 5 से 10 काट दो 2 बार में, 5 से 10 काट दो 2 बार में, तो 2 से 2 कट गया, 4 कट गया। हाँ, नीचे 4 ऊपर 4 कट गया। ऊपर कितना बचा है? 22, और नीचे कितना बचा है? 70। तो 22/70 बड़ा छोटा है, 22/70 कितना होगा? उन्होंने आंसर 11/35 लिख दिया है। तो इतना लीटर भी लिख सकते हैं, और इसको अगर डेसिमल में लिखना चाह रहे हो तो काफी बड़ा नंबर आ रहा है, 0.314848 ऐसा कुछ आ रहा है, 0.314287 जो भी आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये निकाल लूं, ये वाला, हाँ ये सही अगर हाँ, निकाला आंसर, लेकिन आंसर में मैंने डेसिमल लिख दिया और डेसिमल सही कहीं पे गलत हो गया तो काटेंगे ना। क्यों? दोनों में से एक ही लिखो, या तो फ्रैक्शन लिखो तो अच्छा, तुम ऐसा करके डेसिमल भी निकाले, डेसिमल में गलती हो गया, अब वो तो टीचर के ऊपर है कि भाई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है तो कंसीडर कर लेते हैं टीचर, कभी कभी काट लेते हैं काक नंबर, वो तो उनके ऊपर होता है। हम जब टेस्ट लेते हैं ना, या हम पढ़ाते समय, मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चा जानता है कि नहीं। मेरा उद्देश्य कैलकुलेशन करना नहीं होता। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर है तो हम एक आध मार्क्स काट लेते हैं, ऐसा जल्लाद जैसा काम नहीं करते कि पूरा काट दें। लेकिन ये काम होता है कि आप ध्यान से करें, तो सवाल भी सही करना है, फॉर्मूला भी सही लगाना है, और हमारा कैलकुलेशन भी रॉन्ग ना हो। ज्यादातर बच्चों का आने के बावजूद कम नंबर क्यों आता है? वो कैलकुलेशन कुछ ना कुछ गलत हो जाती है। इतना उस समय टेंशन में आ जाते हैं कि जल्दी करना है, समय के अंदर करना है, वो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन रिलैक्स, जितना सम्स कर पाओ। तुम 80 नंबर का अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 70 कर पा रहे हो 70 करो, लेकिन सही करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या प्रश्न है इनका। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, कह रहे हैं हाइट 9 सेंटीमीटर है, इस 48 पाई, यानी वॉल्यूम दे दिया इन्होंने 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दे दिया। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। क्या घटिया क्वेश्चन है, डायमीटर पूछ रहे हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। हमारा सारा फॉर्मूला रेडियस से बनता है, तो हम रेडियस निकाल के डबल कर देंगे, हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इन्होंने लिखा है कि वॉल्यूम जो है वो 48 पाई है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई है। पाई से पाई कैंसिल हो गया है। 1/3
रेडियस हमें पता नहीं, h हमें पता है, इज इक्वल टू 48, है ना। देन r शुड बी, r कितना हो जाएगा 48 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, तो 3 से 3 कट गया और ये 16 हो गया, तो r इज इक्वल टू 4 हो गया। यही पूछा था इन्होंने। देयरफॉर डायमीटर कितना हो जाएगा, इन्होंने पूछा डाया बता दीजिए, तो डायमीटर कितना हो जाएगा डायमीटर 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। आइए 9 नंबर देखते हैं। ये तो बच्चा बच्चा सवाल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। हम तुमको WB वाले बोर्ड में कुछ अच्छे सवाल है कौन वन के, हम कुछ रिवीजन में करते जाओ प्रैक्टिस। द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम। कॉनिकल टॉम है, कुछ है कौन शेप में, वो जो रास्ते में नहीं रखता रहता है, कॉनिकल शेप में ऐसा रास्ते में नहीं रखा रहता डिवाइडर के पास में, ऐसा कुछ है इनके पास, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि द स्लैंट हाइट एंड द बेस, तो स्लैंट हाइट मतलब L, slant height and a base, slant height and the base diameter or D. The slant height and the base diameter of the comb is 25 मीटर, ये 25 मीटर है और ये 14 मीटर है। टॉम मतलब होता है गुंबद, टॉम का मतलब होता है गुंबद, जैसे ताजमहल के ऊपर में गोल सा नहीं है, वैसे कॉनिकल शेप में कहीं है, हो हमको नहीं पता क्या टॉम माने, वही होता है गुंबद ही होता है बाकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये चर्च वर्च के ऊपर कहीं बनवाए होंगे, इसको व्हाइट वॉश कराना है, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस निकालना पड़ेगा या लैटरल। इसमें लैटरल, हाँ, क्योंकि ये जगह तो कहीं ना कहीं बंद है, इसको थोड़े ना कलर कर पाए। जमीन के ऊपर अगर ऐसा टॉम है तो हमें केवल क्या करना है, हमें LSA ही निकालना पड़ेगा। LSA निकाल लो और उसके बाद में कह रहे हैं व्हाइट वॉशिंग का खर्चा जो है, और रेट बता रहे हैं कि 210 रुपया लगता है 100 मीटर स्क्वायर के लिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 21 रुपया, 2 रुपया 10 पैसा लगता है। 21 कैसे, 100 से डिवाइड दोगे तो 2.1 आएगा ना, 1 मीटर का 2 रुपया 10 पैसा है, तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा ये निकालना है ना। तो पहले हम LSA निकाल लें, LSA कितना हो जाएगा पाई RL, ओ पाई RL, चलो पाई का मतलब हो गया 22/7 है ना, रेडियस कितना हो गया भाई 7, ठीक है, और L कितना है 25, तो इससे ये काट दिया हमने, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। कॉस्ट कितना आएगा व्हाइट वॉश का, भाई देखो ध्यान से समझना, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो जो चीज निकालना वो होता है वो ऊपर रखते हैं, और डिवाइड बाई 100 ये रेट है इनका, और मेरे पास 550 है, वट एवर इट कम्स, जो भी आ जाए, ये 0 से 0 0 से 0 कट गया, तो 21 इंटू 55 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए, 21 इंटू 55 कितना होगा, 21 इंटू 55 होता है आपका 1155 रुपए, 1155 रुपया टोटल खर्चा आ जाएगा व्हाइट वॉश, ठीक है। प्लीज चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक जोकर की टोपी है, ठीक है, जोकर की टोपी, जो बर्थडे वगैरह में बच्चों को जो तुम डीजे को पहना देते थे, इन द फॉर्म ऑफ, इसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, अच्छा जी, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और इसका हाइट मतलब कौन सा हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ऐसा 10 कैप बनाना है हमें, कितना कपड़ा लगेगा, क्लोथ रिक्वायर्ड बता सकते हो, बहुत सिंपल है, एक का लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो खाली रहता है, अगर ये भी बंद कर देंगे तो पहनेंगे क्या, तो 10 कैप के लिए कितना कपड़ा लगेगा, यानी 10 लैटरल सरफेस एरिया चाहिए, है ना, तो सीधा सीधा निकालें, क्लोथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 लैटरल सरफेस एरिया, है ना, तो यहाँ पे 10 लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है पाई RL, अब L है नहीं तो हम L निकाल लेंगे, L इज इक्वल टू क्या होता है √/h² प्लस R² होता है, तो L कितना निकाल, पहले ये निकाल, इसलिए सोच लिया था पहले ही, जो चीज जरूरत है पहले निकालो, H कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 49 कितना हो जाए जोड़ के बताओ, 625, हाँ ये अंदाज से बोले हो क्योंकि वही के आसपास है, तो ये 25 है, तो ठीक है, तो 10 इंटू पाई का मतलब हो गया 22/7, रेडियस आपका निकल गया आपका 7, और L आपने बताया 25, है ना, तो 7 से 7 कट गया, 250 गुना 22 इंटू 25 और इंटू 10 ना,
तो अभी किए थे 22 इंटू 25 550, तो वही आ गया 550 22 इंटू 25 और फिर 10 5500 मीटर स्क्वायर। बाप रे बाप, इतना हमको तो नहीं लग रहा, सेंटीमीटर होगा ना, तभी हम बोल रहे हैं इतना कपड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज चेक करो आंसर। 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। एक टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसमें टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, बड़ा टेंट है, ये तो हमने पेपर में बनाया इसलिए छोटा है, टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों टेंट नहीं बनाते हैं, बड़ा लंबा लंबा टेंट बनता है रहने के लिए। तो ठीक है, उतना ज्ञान मत लगाओ, जो है अब जो लिखा है बोले, जिसका टेंट 20 मीटर इन डायमीटर, कह रहे हैं कि जो टेंट बनाओगे वो 20 मीटर होगा, बहुत बड़ा है, 20-30-60 फीट के अराउंड में डायमीटर में बहुत बड़ा बनेगा। सर्कस वर्कस वाले नहीं बना लेते हैं, नीचे सिलेंड्रिकल रहता है ऊपर कॉनिकल रहता है, वैसा तो भी है। तो इसका टेंट इन डायमीटर और 42 मीटर इन स्लैंट हाइट, और एल दे लिया इन्होंने 42 मीटर, ये स्लैंट हाइट 42 बता दिया, तो ये हो गया और ये हो गया, है ना। अब आगे इनका प्रश्न है कि 10% इसको कपड़ा जो बनेगा उसको मार्जिन रख करके सिलाई भी करना है, मतलब जो आएगा उसमें 10% एक्स्ट्रा चाहिए हमको, है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा चाहिए हमको। फोल्ड टू स्टिचिंग, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर मीटर। अच्छा, रेट दिया हुआ है, रेट दिया है 80 रुपया पर मीटर का खर्चा है मेरे पास। नहीं, कैनवस, द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ 80 रुपया पर मीटर, 80 रुपया पर मीटर का कपड़ा का रेट है, तो कितना खर्चा आ जाएगा। स्टिचिंग का रेट नहीं, बना के देगा जो कपड़ा, तो कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितना कपड़े का जरूरत है तो मीटर में और वहां मीटर स्क्वायर में, अभी हम बताएंगे क्यों मीटर में है क्यों मीटर स्क्वायर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सुनो ध्यान से। एक यूनिट दिख रहा है ना तुमको, एक यूनिट और चाहिए ना तुमको, तो मिलेगा अभी एक यूनिट। पहले हम देखते हैं कि क्लोथ रिक्वायर्ड हमारे पास कितना कपड़ा लगेगा। क्लोथ रिक्वायर्ड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, पाई आर एल, यही तो, ये लैटरल निकाल रहे हैं, हाँ लैटरल, और जमीन में कपड़ा थोड़ी लगाएंगे, साइड में तो लगाएंगे, पाई आर एल। फॉर्मूला बताओ क्या होगा, 22/7, रेडियस आपका 20/2 और एल कितना है बच्चा 42, है ना। तो 7 से 6 42 और 2 से 6 3, है ना, तो कितना हो गया 22 इंटू 20 इंटू 3, तो 6 दुना 12 6 12 13 132 0 इतना लगेगा, पक्का है ना। 60 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 22 1320 मीटर स्क्वायर, हमें कपड़ा चाहिए इतना। अब जब हम दुकानदार के पास गए और हमने कहा कि भैया हमें 1320 मीटर कपड़ा चाहिए, तो बोला सर देखिए मेरे पास जो कपड़ा है ना बहुत बड़ा थान का है ना, जिसमें फोल्ड करके रखते हैं, और उसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है, आप बताइए कितना काट के दे दें। तो हमें लेंथ हमें पता ही नहीं कितना चाहिए, यही तो चाहिए कितना लेंथ कटवा लें। तो इन्होंने कहा कि हम बोले हमको 1320 मीटर कपड़ा चाहिए, बोला ठीक है, यानी हमें लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, ये कुछ कठिन नहीं था। तो लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ हमें पता है, कपड़े का जो अरज है, ये जो थान का अरज है, ये अरज बोलते हैं इसको, कितना चौड़ा है। तो ये अरज मेरे पास थोड़ा बड़ा है, तो हमें कितना लंबा चाहिए, यानी कितना लंबा चाहिए 1320/2, यानी कि 2 6 12 2 6 12 660 मीटर कपड़ा चाहिए। अब देखो एक यूनिट आ गया कि नहीं, क्योंकि एक यूनिट उन्होंने बता रखा है, तो दूसरा यूनिट आ गया। तो कॉस्ट ऑफ क्लोथ कितना आ जाएगा। अच्छा रुको, अभी इतना नहीं, इनको अभी 10% मार्जिन भी तो चाहिए था, ये गलत हो गई बात, 10% मार्जिन भी तो चाहिए, तो देयरफॉर क्लोथ रिक्वायर्ड कितना होगा, इतना का 110%। समझ पा रहे हो बात को, नहीं चलो ठीक है, इसको मत रखो, ये क्लोथ रिक्वायर्ड नहीं होगा। रुको रुको मेरी बात समझो, थोड़ा गड़बड़ा गया लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा लैटरल सरफेस हो गया, इन्हों क्या कर रहा है क्लोथ, अब निकालते हैं क्लोथ रिक्वायर्ड। हमें क्लोथ कितना चाहिए, क्लोथ रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, हमारा जो टेंट बन के आएगा वो इतना तो होगा ही है, प्लस 10% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 1320 का 10% हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो यानी 1320 का तो फिनिश टेंट आएगा, और जो मोड़ के सिलेंगे उसके लिए हमें कितना चाहिए 132 मीटर और चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए बताओ, 1320 प्लस 132 कितना आ जाएगा 1452 1452 मीटर कपड़ा चाहिए। अब ये फॉर्मूला लगाओ, 1452 लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ हमें पता नहीं, ब्रेथ हमें पता है, ये 1452 है ना, यानी एक्स। इन्होंने बोला कि हम दर्जी कैसे कैसे उसमें ले रहे कपड़ा, हाँ बोला ना 2 मीटर चौड़ा कपड़ा है हमारे पास, जब खरीदने गए
तो कपड़ा 2 मीटर चौड़ा है, तो कितना लेंथ मांगना है, यही तो पूछना था ना, यही से अपने मन से थोड़ी ना किया। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 6 12, यानी हमें 726 मीटर कपड़ा चाहिए। अब समझ में आ गया। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, हमने रफली लिख दिया है, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे होंगे वो भी थोड़ा घबराएंगे नहीं, ये हो गया। अच्छा, हमें कपड़ा का ये लेंथ वाइज कपड़ा का दाम। हाँ, वो बोल रहा है चौड़ाई हम बता दिए 2 मीटर, आपको बताइए कितना मीटर कपड़ा काट दे। तो हमने कहा कि मेरे को 726 मीटर काट दो, मेरा काम बन जाएगा। तो बोला ठीक है, हम 80 रुपया पर मीटर दे रहे हैं, तो 726 रुपया कितना हो जाएगा, 726 रुपया और इंटू 80 रुपया रेट है ना, तो 58,080 रुपया, 58,080 इतना रुपया आपको लगेगा। रेट वेट ध्यान रखना, ये रेट भी मीटर में दिया था, है ना, और हमारा निकाला भी हमने मीटर में है। अगर ऊट पटांग निकाल दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मेंसुरेशन बनाते समय यूनिट का बहुत ध्यान रखना। एक बार आंसर चेक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये थोड़ा सा गिजबिच हो गया, हम थोड़ा सा बात करने में इधर उधर चले गए। ये 10% एक्स्ट्रा चाहिए था, तो पहले लैटरल सरफेस एरिया निकाला, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। जो आया, हमें कपड़ा कितना रिक्वायरमेंट होगा, जो है वो तो चाहिए ही, और मोड़ के सिलने के लिए 10% एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए था 132, तो टोटल 1452 चाहिए। और जब हम कपड़ा खरीदने गए तो वो कपड़े का अरज कह रहा है कि 2 मीटर हमारे पास कपड़ा है, वो बोलो कितना मीटर काट दें। तो हमने कहा भैया हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1452 चाहिए। आप लेंथ हमें ब्रेथ बता ही दी हो, तो लेंथ हम निकाल ले रहे हैं, 1452 से करके हमने निकाला ना, लेंथ कितना निकल गया था 726, यानी 726 मीटर कपड़ा कटवा लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। और 1 मीटर का उन्होंने 80 रुपया रेट दिया हुआ है, 726 बस वही रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा टेंट है, सर्कस वर्कस लगा रहे होंगे, इसलिए इतना खरीदा है। क्लियर है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ज्ञान तुमको आज दे दिया हम, इसका फीस मम्मी बोल देना अलग से देंगी। नंबर 15, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856, ये तो किसी फोन नंबर लग रहा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है 616, ठीक है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं इसका हाइट बता दो, क्या इसमें दिक्कत क्या है भाई, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर फाइंड द, है ना, इन्होंने कहा है स्लैंट हाइट बता दो और टोटल सरफेस एरिया बता दो। स्लैंट हाइट मतलब एक तो एल निकाल देना है और दूसरा टीएसए निकाल देना है, ठीक है। तो पहले देखो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया इन्होंने 9856, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बताओ। वॉल्यूम का हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वाह, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। मेंसुरेशन बहुत इजी नहीं लग रहा है तुमको, बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम फिगर को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं तो फॉर्मूला बेस्ड है। एक लड़का पढ़ता है डॉन बॉस्को में, उसका नाम है ऋषित, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब ओबीडियंट और ऊपर से पढ़ने में बहुत अच्छा। अच्छा, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता ही था, है ना, 616, तुम सीधा सीधा बिठा दें 616। आपने 1/2 क्यों किया, 1/2? अरे यार ज्यादा एक्साइटेड हो गए हम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। एच कितना हो जाएगा 9856 इंटू 3 डिवाइड बाई 616 आ गया। तो कितना आ जाएगा 9856 इंटू 3 और डिवाइड बाई कितना है 616। तो कैसे पता, अच्छा इस 16 बार में कट जा रहा था, नहीं, तो तब याद है क्या आंसर, 16 से इसको काट दिया। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, 48 आ गया। ये हाइट आ गया। अब बताओ हमें एल निकालना है, तो हम जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। एल कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, रेडियस निकाले थे हम लोग, नहीं निकाले, रेडियस भी निकालना पड़ेगा। रेडियस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 616 है, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, है ना। तो बच्चा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7 डिवाइड बाई, अब तुम सुबह सुबह ही पढ़ लिया करो। हाँ 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 हाँ, सही है। 22 से कितने बार में कट रहा है, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 11 छः 66 और 2 से 28 ना, तो 7 इंटू 4 इंटू 7 और इसका रूट है ना, तो 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ गया। तो यहाँ पे 14 बिठा लिया, तो L कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 इंटू 48 कितना होता है बताओ, शिवांगी बताओ,
2304 और 14 का स्क्वायर 198 ना, प्लस 198 आ गया 2502। 14 का स्क्वायर 198 थोड़ी होता है। 196 होगा ना यानी कि आ गया ये 2500, तो 2500 के बाहर कितना निकल गया 50, तो ये L निकल गया। अब TSA का फॉर्मूला तो जानते ही हो, TSA क्या होता है, पाई R प्लस L प्लस R, है ना। तो पाई का मतलब 22/7 हो गया, रेडियस आपका 14 हो गया, स्लैंट हाइट आपका कितना आया था 50 अब प्लस 14, है ना। तो कितना 7 से 14 कट गया, तो 22 इंटू 2 इंटू 64। जब श्रद्धा पहले दिन आई पढ़ने के लिए, तो तुमको याद है क्या, वो आई थी, जानवी भी आई थी जब श्रद्धा पहले, श्रद्धा तो 11-12 नहीं पढ़ी था, मैं बीकॉम में पढ़ी खाली। तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर चेक करो। तो हमने यहाँ तक कर लिया है, आपका काम 3-4 काम हम दे रहे हैं। पहले बात तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज 17.1 का ऑल एग्जाम्पल्स करेंगे, पहला काम, ठीक है। जो नहीं बनेगा बताओगे। 17.2 का ऑल सम्स खुद से करेंगे, हम जो बना दिए हैं वो नहीं, अपने खुद से करेंगे। और तीसरा काम है 17.2 का एग्जाम्पल्स, ये इतना काम करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्स आ गए हैं, हम आपको एक पेपर देंगे, टेस्ट पेपर 1, उस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे हम, विथ सॉल्यूशन देंगे। लेकिन पहले खुद कर लेना, फिर सॉल्यूशन देख लेना कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और प्रेजेंट करने का तरीका भी देख लेना। मतलब सॉल्व पेपर है, लेकिन तुम सॉल्व से मतलब नहीं है, कम से कम जाने से पहले 5 पेपर सॉल्व करा लो और टेस्ट पेपर मंगवा लो एक, है ना। नया टेस्ट पेपर मतलब फ्रेश नया मिल जाए, चाहे वो लास्ट ईयर का मिल जाए, 2 साल पुराना मिल जाए, फर्क नहीं है, नए सिलेबस वाला होना चाहिए। तो करेंगे, और इसको ये काम तो पहले करके रखना, उसके बाद नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। बस 2 फिगर और बचा है तुम्हारा, एक स्फीयर है और एक कॉम्बिनेशन वाला है। मेंसुरेशन अगले 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।